बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग और स्पेसिफिक एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था। इन तमाम जो एड्रेसेस हैं उनका क्या यूज़ होता है, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। हर जो एड्रेस है उसका साइज़ कितना होता है, ठीक है, एक पैकेट के अंदर, एक फ्रेम के अंदर कैसे उसे एम्बेड किया जाता है एक हेडर के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी डिस्कशन हमने की थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी ARP, RARP और प्रॉक्सी ARP। ये बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स हैं, ARP और RARP। और इसके साथ जो तीसरी चीज़ है प्रॉक्सी ARP, ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को हम कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे जो है किन डिवाइसेस के ऊपर यूज़ की जाती है, इसका एक पूरा स्नैरियो लेके, एक पूरी डायग्राम लेके उसको हम चीज़ को हम समझेंगे पैकेट ट्रेसर के ऊपर। उसके अलावा चौथी चीज़ आपके पास DNS। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। ये एक ऐसा सर्वर है जो कि आपकी डोमेन को आईपी के अगेंस्ट और आईपी को डोमेन के अगेंस्ट कन्वर्ट करता है। इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन जो है हम आगे जाके चल के देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी ARP। ARP किस चीज़ का एब्रीविएशन है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, एक नेटवर्क के अंदर जब आपके पास एक आईपी मौजूद होता है और उस आईपी को देखते हुए आपने क्या करना होता है, किसी भी मैक एड्रेस को या किसी भी फिजिकल एड्रेस को फाइंड करना होता है। किसी भी हार्डवेयर को का जो भी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, आपको पता है दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल होता है और एक फिजिकल होता है। यहाँ पे आईपी जो है वो लॉजिकल एड्रेस है जो एक नेटवर्क की तरफ से आपको असाइन किया जाता है, ठीक है, डीएचसीपी की तरफ से आपको असाइन किया जाता है। और दूसरा होता है मैक एड्रेस जो कि किसी भी डिवाइस का होता है और आप नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ और उन डिवाइसेस में से आपको किसी एक डिवाइस का मैक एड्रेस चाहिए, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप उसे ARP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे अपनी रियल टाइम सिस्टम के ऊपर भी कमांड्स वगैरह यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम अपनी डिवाइस, अपने नेटवर्क के साथ अटैच जितनी जितनी भी डिवाइसेज हैं उनका एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा RARP है, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारे पास आईपी मौजूद था, उस आईपी को देखते हुए हम अपना जो मैक एड्रेस है उसको ढूंढ रहे थे, मैपिंग कर रहे थे मैक जो हमारा मैक एड्रेस है उसके साथ। यहाँ पे इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पास मैक एड्रेस मौजूद है लेकिन आपको आईपी का नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि इस डिवाइस जो ये जो डिवाइस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका मैक एड्रेस तो मुझे पता है लेकिन मुझे इसका आईपी नहीं पता। तो इसका आईपी मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसके आईपी के लिए आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। उसके अलावा प्रॉक्सी ARP, ये एक टेक्निक है, ये कैसे काम करती है इसको भी देखते हैं डायग्राम के अंदर। उसके अलावा DNS डोमेन नेम सर्वर। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है मैपिंग। कि मैपिंग क्या होती है? मैपिंग बेसिकली वही चीज़ होती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास आईपी होता है, ठीक है, आईपी के एक पूरा टेबल बना होता है, लॉजिकल टेबल आपके राउटर के अंदर या आपकी जो नेटवर्क की डिवाइस है जो डिफरेंट तरह के राउट्स प्रोवाइड करी होती है, जो डिफरेंट तरह की रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करी होती है, रिक्वेस्ट को रिसीव करी होती है, वहाँ पे राउटर के अंदर एक टेबल बना होता है जिसको हम ARP टेबल, ठीक है, या आईपी टेबल बोल सकते हैं। तो उस आईपी टेबल के अंदर उस नेटवर्क के साथ जितनी भी डिवाइसेज अटैच होती हैं उन तमाम का आईपी एड्रेस मौजूद होता है, ठीक है। देखें, जिस डिवाइस का हमने फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास उसका आईपी होगा तो ही हम उसका फिजिकल एड्रेस जो है फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। ऐसी बात है ना, अगर हमारे पास ना आईपी है ना फिजिकल एड्रेस, तो हमें ऑलरेडी नहीं पता, पहले हम ढूंढना चाह रहे हैं उसका तो हमें पता ही नहीं। अगर हमारे पास आईपी भी नहीं होगा, कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसको यूज़ करते हुए हम उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो फाइंड आउट करें। तो ARP प्रोटोकॉल बेसिकली ये काम करता है। ये इसकी थ्योरी लिखी है, आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे वही जिक्र कर रहा है कि एक टेबल होता है जिसको हम ARP कैशे बोलते हैं, ARP टेबल बोलते हैं, जो कि तमाम कोरिलेशन डिवाइसेज जितनी भी होती हैं उसके साथ, एक नेटवर्क के साथ अटैच डिवाइसेज, उनका आईपी एड्रेस जो है उस टेबल के अंदर मौजूद होता है और उस आईपी एड्रेस को देखते हुए वो मैक एड्रेस जो है नेटवर्क के अंदर वो डिवाइसेज का फाइंड आउट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे सबनेट A लगा हुआ और यहाँ पे सबनेट B लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये एक अलग से नेटवर्क है और सबनेट B एक अलग से नेटवर्क है। तो यहाँ पे आपके पास होस्ट A का आईपी एड्रेस मौजूद है, होस्ट B का भी आईपी एड्रेस मौजूद, मैक एड्रेस मौजूद है, होस्ट B का आईपी एड्रेस और होस्ट B का जो मैक एड्रेस ये भी मौजूद है। और इस तरह आपके पास नंबर ऑफ n जो है नोड्स या नंबर ऑफ n डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर मौजूद होंगी। इसकी रिक्वेस्ट कैसे होती है, यहाँ पे इस डायग्राम को देख लें अगर आपको समझ आ रही है तो, अदरवाइज आपको मैं
जो आगे डायग्राम है उसके अंदर जो समझा देता हूँ। पैकेट रेसर का एक छोटा सा एक नेटवर्क, छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है टाइम की किल्लत की वजह से पहले से, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, नज़र आ रहा है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास जिस तरह पिछली डायग्राम मैंने आपको बताया कि दो नेटवर्क हैं आपके पास, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास दो नेटवर्क हैं। ठीक है, एक नेटवर्क ये है पूरे का पूरा जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, और एक नेटवर्क ये है। तो हम ARP और RARP की बात कर लेते हैं। ARP में हमने क्या कहा था कि हमारे पास IP एड्रेस मौजूद होता है। उस IP एड्रेस को देखते हुए हमने क्या करना होता है, अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे ये वाला राउटर, ठीक है, इसके पास इस राउटर का जो एक ARP कैशे है जिसके अंदर तमाम के तमाम IP एड्रेस स्टोर हैं, उसके अंदर इन तमाम पीसीज का, ठीक है, ये नेटवर्क रहता है, इसको आपने छोड़ देना है। सिर्फ इस एक सर्कल के अंदर देखिए तीन कंप्यूटर लगे हैं, तीनों कंप्यूटर्स का IP एड्रेस मौजूद है। तो ये राउटर अब क्या करेगा, एक ARP पैकेट सेंड करेगा सिंपल। ठीक है, ARP पैकेट के अंदर क्या होगा, ये जितना भी यहाँ से पैकेट्स होते हैं ARP के, आपने ये बात याद रखनी है कि ARP के जितने भी पैकेट्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है कि ये वाली रिक्वेस्ट जहाँ से इस राउटर से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो इस कंप्यूटर पे भी जाएगी, इस वाले कंप्यूटर पे भी जाएगी, और इस वाले कंप्यूटर पे भी जाएगी। वो वाला IP एड्रेस जिस सिस्टम के IP एड्रेस के साथ मैच होता गया, वो वाला सिस्टम जो है अपना मैक एड्रेस उस IP के साथ लगा के दोबारा जो है वो उसी जो एक अथराइज्ड डिवाइस है, जो राउटर है, ये सर्वर जो भी डिवाइस है, उसको दोबारा से रीसेंड कर देगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ARP की जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो यूनिकास्ट होता है। ठीक है, ARP की रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, मतलब मल्टीपल सिस्टम जो है उनको रिक्वेस्ट जा रही है, और इसकी जो रेस्पॉन्स होता है वो यूनिकास्ट होता है। अब इसको हम अपने इसी कंप्यूटर के अंदर जो है वो चेक करके देख लेते हैं। हम एक चूँकि नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तो इसके अंदर हम अपने CMD के अंदर जाके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ARP वर्क करता है। यहाँ पे इसको चेक करने के लिए कमांड है, आपको नज़र आ रही है ये स्लाइड? यस सर। यहाँ पे CMD नज़र आ रहा है आपको? सिंपल आप ये कमांड लिखेंगे, कमांड लिख के आप ARP-A प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कि आपके पास इस नेटवर्क के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं 1.1 की, ये नीचे देखिए सेंटर बेस के साथ, ठीक है, उन तमाम का फिजिकल एड्रेस आपको आ रहा है। अब यहाँ पे बाकी डिवाइसेस जितनी भी अटैच हैं उनका IP मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि मेन डिवाइस इंटरनेट के ऊपर लगी हुई है, जिसकी वजह से जिसका DHCP तमाम के तमाम सिस्टम्स को जो है वो IP एड्रेस एलोकेट कर रहा है। उसका जो मैक एड्रेस है वो ये वाला, ठीक है, 48 बिट साइज जो होता है जिस फिजिकल एड्रेस का, उसका ये वाला एड्रेस है। तो यहाँ पे बैठे हुए इस नेटवर्क के साथ जो डिवाइस कनेक्ट थी ऊपर एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, ISP की तरफ से जो इंटरनेट आ रहा है उस राउटर के साथ कनेक्शन है डायरेक्टली उसका। तो मैंने कहा कि मुझे उसका IP एड्रेस, उसका जो मैक एड्रेस है वो चाहिए, तो उसका IP एड्रेस मुझे पता था, उसके IP एड्रेस को देखते हुए इसी डिवाइस ने उसका मैक एड्रेस फाइंड कर लिया बिकॉज ऑफ ARP प्रोटोकॉल। ठीक है, ARP-A यहाँ पे इस तरह ये कमांड है, और इस पूरे के पूरे टेबल्स को डिलीट करने के लिए भी ये कमांड होती है अलग से। समझ आ गई इस बात की ARP किस तरह से वर्क करता है? हाँ जी, समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? एक्नॉलेज करते रहा करें जी साथ साथ, पता चले। इसको रिपीट करने की ज़रूरत है? नो सर। ओके, ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल इसी के डायग्राम दिखाएगी ARP रिक्वेस्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ARP रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, ठीक है। ARP रिक्वेस्ट जब सेंड की जाती है तो ARP का पूरा पैकेट जो होता है, ये पूरे का पूरा एक पैकेट है, ठीक है। इस पैकेट के अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, आपका सोर्स का एड्रेस, आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस, ठीक है। सोर्स का अब IP मौजूद होगा और मैक भी मौजूद होगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसका सिर्फ IP मौजूद होगा, क्योंकि मैक तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो तो हमें पता नहीं है मैक, ठीक है, वही तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम बाय डिफॉल्ट 00 सेंड करेंगे, ठीक है, इस पैकेट के साथ। जैसे ही वो वाला एड्रेस वहाँ से नेक्स्ट डिवाइस से फाइंड आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इसी पैकेट के अंदर, या जहाँ पे ये 00 है इसी जगह के ऊपर वो वाला एड्रेस जो है मैक एड्रेस,
वो लाके तो रिटर्न जो भी अथराइज डिवाइस है, जो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, राउटर है, सर्वर है, उसको ये वाला एड्रेस जो है रिटर्न बैक मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है जी रिवर्स ARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमें मैक एड्रेस का पता होता है, लेकिन IP एड्रेस जो है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। आप देखते हैं कि जब भी आप किसी नए नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको राउटर की तरफ से, ठीक है, ये जो भी सर्वर होता है या राउटर होता है उसकी तरफ से एक IP एड्रेस जो है वो एलोकेट किया जाता है। अब नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट हुए हैं तो उसको इसी डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं जो आपने पहले देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब लेट्स सपोज कि ये जो डिवाइस है, ठीक है, PC ये वाली, ये एक नई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई है, इसका मैक एड्रेस तो है इसके पास, ठीक है, इस डिवाइस को पता है। इसको अब क्या चाहिए, IP चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये भी एक ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि इस राउटर को जाएगी, या राउटर के अगर यहाँ पे अगर कुछ सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, कोई DHCP सर्वर इंस्टॉल है तो उसके पास जाएगी, अदरवाइज इस राउटर के पास जाएगी और ये रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे क्या चाहिए, IP एड्रेस चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद इसे रिप्लाई बैक आ जाएगा, ठीक है, एक रिक्वेस्ट आएगी, रेस्पॉन्स आएगा और उसको IP एड्रेस जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा। समझ आ गई? ARP क्या करता है और RARP क्या करता है। उसके अलावा तीसरी चीज़ थी प्रॉक्सी ARP। प्रॉक्सी ARP एक टेक्निक है बेसिकली, ठीक है, जो क्या करती है कि आपके दूसरे नेटवर्क के अंदर मौजूद जो भी एड्रेस होता है उसकी आइडेंटिटी उसको हाइड करती है। आप देखिए यहाँ पे, अब लेट्स सपोज हमें चाहिए मैक एड्रेस, ठीक है, हम ARP को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास IP एड्रेस मौजूद है, लेकिन हमें मैक एड्रेस चाहिए किस डिवाइस का, ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस चाहिए जो कि दूसरे नेटवर्क के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे आएगा आपका ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर भी सेंड हुआ, इधर भी, यहाँ पे भी, इन तीनों डिवाइसेस में से उसको किसी का मैक जो है IP मैच नहीं हुआ इन तीनों डिवाइसेस के साथ, इट्स मीन कि वो किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर है। तो यहाँ पे आएगा, इस नेटवर्क के अंदर एंटर होने से पहले यहाँ पे इस राउटर के पास आएगा, तो ये वाला राउटर उसे उस रिक्वेस्ट को आगे नहीं जाने देगा, ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर जाने नहीं देगा। ये वाला राउटर क्या करेगा, बजाय इसके कि उसको इसका IP इसका मैक एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहा था, इसका सेंड करे, वो अपना मैक एड्रेस जो है वो इस डिवाइस को सेंड कर देगा। जो राउटर जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको बजाय इसके कि इस वाले डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो सेंड करे, वो उसे अपना एड्रेस जो है वो सेंड कर देगा। तो इस तरह से ये जो डिवाइस है इसकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड हो जाती है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी ARP, और ये एक टेक्निक है जो कि इस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। इतनी बात क्लियर है जी? यस सर। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर कि यहाँ पे एक डिवाइस A है, वो कह रही है कि मैं डिवाइस A हूँ, और उसने क्या किया, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड किया, ठीक है, कि इस नेटवर्क के अंदर कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है जिसके पास ये वाला जो मैक एड्रेस है वो मौजूद है। तो जैसे ही वो आपका IP एड्रेस मैच होता है तो वो वाला सर्वर जो है, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया, उसको रिस्पॉन्स में या उसके रिप्लाई में क्या करता है, उसका मैक एड्रेस सेंड कर देता है। ये प्रॉक्सी ARP और RARP, ये तीनों चीज़ें थी आपकी जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दी। बाकी ये वही बातें, वही थ्योरी लिखी है जो मैंने अभी आपको समझा दी। आपने इस चीज़ को पढ़ लेना है और इसमें से जो चीज़ समझना है वो आप लोगों ने मुझसे बाद में जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना है। उसके अलावा चौथी चीज़ है वो आपके पास DNS। अच्छा, DNS अब क्या काम करता है, ARP प्रॉक्सी की टेक्निक यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे ये दूसरा नेटवर्क है, और इसी तरह दूसरे नेटवर्क का मैक एड्रेस लेने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की गई है। ये पूरे का पूरा वही नेटवर्क बना हुआ है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर दिखा दिया। उसके अलावा चौथी चीज़ है जी DNS का काम क्या होता है, आपकी IP टू नेम और नेम टू IP रेजोल्यूशन करता है। अब इसका क्या मतलब है सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज आपको पता है कि हर डोमेन के अगेंस्ट एक IP चल रहा होता है। क्योंकि IP एड्रेस को याद रखना इंसान के लिए मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस IP एड्रेस को एक डोमेन के अगेंस्ट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी कन्वर्जन हो जाती है, और ये कन्वर्जन कौन करवाता है, आपका DNS सर्वर, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट्स सपोज मैं पिंग करता हूँ www.google.com, ठीक है। मैं जैसे इसको इंटर प्रेस किया तो मुझे वो बताएगा कि आप जिस डोमेन को एक्सेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट ये वाला IP चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो IP है इस डोमेन के अगेंस्ट वो ये वाला है, ठीक है, 216.58.208.228। तो इसको हम अगर हम ये लिख लें www.google.com, या फिर हम ये लिख लें 216.58.208.228 ये लिख लें, तो भी हमें ये डायरेक्टली कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, गूगल के सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख लेते हैं
नई टैब के अंदर एड्रेस था जी हमारे पास 216 यहाँ पे देखें, ठीक है, वही एड्रेस आ गया। इसको जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे डायरेक्टली गूगल के सर्वर के ऊपर ले जाएगा। ये देखें, नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे www.google.com नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे उसका एक आईपी एड्रेस लिखा जो कि जिसको एक डोमेन आईपी के एक डोमेन को आईपी के अगेंस्ट जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को मैंने लिखा तो मेरे पास वो वाली जो डोमेन है एक स्पेसिफिक डोमेन वो कन्वर्ट होगी। समझ आ गई इतनी बात? अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनी हुई है, जिस डायग्राम में ये दिखाया गया कि सबसे पहले आपका जो डाटा का फ्लो है वो बेसिकली किस तरह होता है, किस तरह आपकी रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर तक पहुंची है। यहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसने क्या किया, उसने जिस तरह मैंने अभी लिखा www.google.com, यहाँ से भी रिक्वेस्ट गई सबसे पहले इस डीएनएस सर्वर के पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएनएस सर्वर कोई एक होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब दुनिया में मतलब लाखों हज़ारों की तादाद में जो है डीएनएस सर्वर्स पड़े हैं। हर डीएनएस सर्वर की अपनी एक डाटाबेस होती है, जिस डाटाबेस के अंदर हर डोमेन के अगेंस्ट एक आईपी चल रहा होता है और हर आईपी के अगेंस्ट एक डोमेन चल रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट गई इस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर के पास। तो इस डीएनएस सर्वर ने क्या कहा कि आप जिस डोमेन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस डोमेन को आप देखना चाह रहे हैं उसका कोई भी आईपी मेरे पास नहीं पड़ा, तो वो क्या करेगी, आपको किसी दूसरे डीएनएस सर्वर के पास रीडायरेक्ट कर देगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ इसके पास पहुंची तो इस डीएनएस की जो डाटाबेस है उसके अंदर इस डोमेन के अगेंस्ट आईपी पड़ा है, उसको आईपी मिल गया, तो वो दोबारा से रिप्लाई बैक करेगी इसको, इसी डीएनएस सर्वर को, इससे रिक्वेस्ट जाएगी इस लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, जहां से आपने रिक्वेस्ट की थी, और इससे दोबारा से आपको उसी आईपी के अगेंस्ट उस जो सर्वर है गूगल का वहां पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे उसको एक डोमेन मिलती है, आईपी मिलता गया उस डोमेन के अगेंस्ट, उसने डायरेक्टली उस सर्वर के ऊपर, गूगल सर्वर के ऊपर उसको रीडायरेक्ट कर दिया। डीएनएस सर्वर की समझ आ गई? हाँ जी, यस सर, आ गई है। ओके, डीएनएस एड्रेस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, डीएनएस की जो रेजोल्यूशन होती है आईपी को लेके, डोमेन को लेके आईपी की तरफ, वो किस तरह से होती है, ये पूरी की पूरी थ्योरी ये वही लिखी है जो बात मैंने अभी आपको बताई है और जो करके दिखाई है, ये वही चीज़ हो रही है सेम टू सेम। ठीक है, उसके अलावा कुछ हायरार्की बनी होती है एक डीएनएस सर्वर्स की। सबसे पहले आपके पास रूट डीएनएस होता है, उसके अलावा कुछ टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स होते हैं, उसके अलावा कुछ अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स होते हैं। अच्छा, ये सर्वर्स क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट आपकी जाती है रूट डीएनएस सर्वर के पास। रूट डीएनएस सर्वर क्या करता है आपके पास, आपको जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स होते हैं नीचे, टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स होते हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके पास जाता है। अब ये डोमेन सर्वर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा www.google.com, www.itf.edu, www. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और .org उसके एंड पे, मतलब ये सारे डोमेन्स हैं। अब यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट आएगी रूट सर्वर के पास, रूट सर्वर क्या करेगा, उस डोमेन के अगेंस्ट देखेगा कि ये किस डोमेन से रिलेट कर रहा है, क्या इसकी डोमेन .com है या फिर .edu है या फिर .org है, तो उस डोमेन के अगेंस्ट उस सर्वर के पास भेज देगा। उस सर्वर से आगे फिर रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर जो भी लगा होगा, ठीक है, इस डोमेन के देखते हुए आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास भेजी जाएगी कि www.google.com का जो डोमेन है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो इस अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की डेटाबेस के अंदर पड़ा है, तो वहां पे जाके आपको रीडायरेक्ट करके, तो इसी तरह का मैकेनिज्म एक होगा। ठीक है, सबसे पहले रूट डीएनएस सर्वर, उसके बाद टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास, और उसके बाद आपको जो है वो आपकी जो एक करस्पॉन्डिंग है वेबसाइट है, ठीक है, जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आपका आईपी जो है वो रिजॉल्व हुआ है, वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी जी आपकी 4 चीज़ें आज की, ये इसके अंदर थ्योरी लिखी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इसमें से जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोगों ने बाद में मुझसे पूछ लेनी है। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी बाकी इंशाल्लाह, तब तक फी अमान अल्लाह।